वैसे तो विलोम शब्द एक इजी सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में इसके 3 से 4 सवाल पक्के आते हैं और इस क्लास से 2 से 3 सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि इस क्लास में मैंने अधीनस्थ बोर्ड के पिछले वर्षों के पूछे गए वो सवाल लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और उनके रिपीट होने की लगभग संभावना होती है। और इसमें मैंने अभी जो बोर्ड नए पैटर्न यूज कर रहा है उस नए पैटर्न को भी फॉलो किया है और नए पैटर्न के भी मैंने इसमें सवाल लिए हैं। तो आपको ये क्लास पूरी देखनी है। यहाँ पर सिर्फ पूरी क्लास देखने का मेरा मतलब ये है कि आप सिर्फ सवाल ना देखें, सवाल के साथ में हर ऑप्शन को भी देखें। अगर कोई गलत ऑप्शन है, उस गलत ऑप्शन का भी आपको सही विलोम शब्द याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये क्लास। और पहला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विपरीतार्थी शब्द है यानी विलोम शब्द है, यानी सही ढूंढना है। तो सम्मुख का जो विलोम शब्द होता है क्या वो उन्मुख होता है? नहीं, ये तो गलत है। उसका विलोम शब्द होता है सम्मुख का होता है विमुख। विमुख का मतलब है मुंह पीछे करके खड़ा होना और सम्मुख का मतलब सामने करके खड़ा होना। नवीन, नवीन का होता है प्राचीन। अर्वाचीन का खुद का मतलब ही नवीन है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो सेम ही अर्थ हो गया, ना कि विलोम है। शाश्वत जो हमेशा रहता हो उसका विलोम होता है नश्वर। अनश्वर नहीं होता, अनश्वर का मतलब ही शाश्वत होता है। अमित, अमित का मतलब होता है असीमित, जिसको मापा ना जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो। और परिमित, जिसको मापा जा सके, जिसकी सीमा हो। तो ये एक्चुअल में इसका अमित का विलोम शब्द है और हमें पूछा कौन सा विपरीतार्थी शब्द है, तो राइट ही होगा। अब शाश्वत का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? नश्वर, ना कि अनश्वर। तो आपको एक एक ऑप्शन को भी देखना है, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। अगला सवाल देखो, विलोम शब्द की दृष्टि से सही विकल्प, हमें सही ढूंढना है। गोला कर लो। क्वेश्चन को अप्रोच करने का मैं हमेशा तरीका बताता हूं कि गोला कर लो, सही पूछा है या नहीं है पूछा है, या असत्य पूछा है या सत्य पूछा। आमिष यानी जो मांस के साथ हो, मांस के सहित हो, और सामिस दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ये तो विलोम नहीं है। आमिष का जो विलोम होता है वो होता है निरामिष, बिना मांस के। भ्रांत का विभ्रांत नहीं होता है बल्कि होता है निभ्रांत, तो ये भी गलत है, हमें तो सही ढूंढना है। रुक्ष का मतलब होता है कठोर। रुक्ष जो होता है ना, रूखा, समझ रहे हो, रुक्ष का मतलब होता है कठोर। तो इसका उल्टा यानी विलोम क्या होगा? मृषण। मृषण का मतलब होता है मुलायम। तो ये इसका विलोम है, सटीक विलोम है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। प्रफुल्ल का मतलब तो होता है खुशी। उत्फुल्ल इसका विलोम शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, अगला है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसको हमें मिलाना है। इस तरीके के सवाल आजकल ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो वैसे इजी सवाल है। उध्रुव मतलब ऊपर और अधय मतलब नीचे, तो ये मैच हो गया। अवसान मतलब समाप्ति, और समाप्ति का उल्टा क्या हो जाएगा? आरंभ, स्टार्टिंग। तिक्त मतलब होता है तीखा या कड़वा, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मधुर यानी मीठा। और सुधा मतलब होता है अमृत। सुधा किसका पर्यायवाची भी है? अमृत का। तो इसका उल्टा हो जाएगा गरल। गरल का मतलब होता है विष। ठीक है, तो ये मैच हो गया। ए के अंदर हमारा सेकंड, ए में सेकंड इसमें आ रहा है, तो ए के ऑप्शन में आ रहा है, बी में थर्ड, सी में 1 और डी में 4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल देखो, निम्न इनमें से कौन सा विलोम युग्म असंगत है यानी गलत है? जंगम, जंगम का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काफी बार रिपीट होता है और हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। जंगम मतलब होता है चलता फिरता, ठीक है, और स्थावर मतलब स्थिर, तो ये तो सही है। हमें तो असंगत पूछा है। सुकर आसानी से करा जाने वाला, और दुष्कर जो मुश्किल से हो, तो ये भी सही है। डरपोक और भीरू, देखो डरपोक का मतलब भी कायर होता है और भीरू का मतलब भी कायर होता है, तो दोनों का अर्थ एक ही है, तो यही गलत है, यही असंगत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसका क्या होगा? एक्चुअल में होना चाहिए था डरपोक का निर्भय, चिंतित का निश्चिंत, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला देखो, विलोम की दृष्टि से, विलोम की दृष्टि से असंगत, फिर असंगत ढूंढना हमें। हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही सवाल किए जाते हैं, अप्रोच ऐसे ही करना होता है सवाल को। असंगत,
सुकर का दुष्कर। अब देखो, अभी उसमें उस ऑप्शन में भी सुकर आया था, इसमें भी आ गया। तो ये होता है एक्चुअल में क्या है कि ऑप्शन बार बार में रिपीट होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ऑप्शन भी देखना है, ना कि सिर्फ सवाल। ख्यात, ख्यात का मतलब है जो विख्यात होता है वो, और प्रख्यात का मतलब भी सेम है, तो यही ऑप्शन हमें मिल गया। ख्यात का उल्टा यानी विलोम जो होगा वो होगा कुख्यात। क्या होना चाहिए? कुख्यात। प्रख्यात और ख्यात एक ही है, प्रख्यात ख्यात विख्यात एक ही चीज है, तो यही ऑप्शन हमें ढूंढना था संगत। और वेष्टि का समष्टि होता है, वेष्टि मतलब व्यक्तिगत होता है और समष्टि मतलब संपूर्ण। और विराट मतलब बड़ा, वामन मतलब होता है बौना छोटा, विराट मतलब विशाल, तो ये सारे सही है, असंगत यही था। फिर हमारे सूची वाले सवाल हैं, इसको हमें मैच कराना है। तो निंदा, निंदा मतलब किसी की बुराई करना, और इसका उल्टा होगा स्तुति, स्तुति मतलब होता है प्रशंसा करना। घृणा का उल्टा प्रेम होता ही है। जड़ माने जो स्थिर हो, है ना, जड़ बुद्धि बोलते हैं ना, स्थिर बुद्धि। तो चेतन मतलब जिसकी जो बुद्धि है वो चेतन हो यानी सजीव हो, ठीक है। और संकल्प, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, तो संकल्प का उल्टा यानी विलोम होता है विकल्प। बहुत इंपॉर्टेंट है जड़ चेतन वाला भी, और निंदा और स्तुति वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लो भाई, मैच करा लो। ए में 3, ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2, ऑप्शन डी। अगला देखो भाई, अब देखो यहां पर अभी एलडीसी की स्मृति टेस्ट सीरीज नाम से एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। 22 मार्च से ये टेस्ट सीरीज आएगी, स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऐप पे आपको मिल जाएगी। इसमें देखो टोटल है 40 टेस्ट है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 12 इनके सेक्शनल है, 8 जो है फुल लेंथ के टेस्ट है। टोटल एक पेपर में 20 होंगे, एक पेपर में 20 होंगे, 2 पेपर अपने एलडीसी के। इसकी प्राइस अभी 499 है, लेकिन अगर आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट आते हो और कूपन कोड लगाते हो फर्स्ट 100, तो आपको 100 रुपए ऑफ मिल जाएंगे। और ये कितने में मिल जाएगी? 399 में। देखो किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने ही होते हैं, और हमने जो है ये टेस्ट सीरीज बहुत ही मेहनत से पूरा अधीनस्थ बोर्ड के पैटर्न पर एक एक सवाल देखकर बनाई है। तो आप अगर अभी तक आपने किसी टेस्ट सीरीज को खरीदा नहीं है, एनरोल नहीं किया, तो आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसको खरीद सकते हो और अपने टेस्ट रेगुलर रख सकते हो। यहाँ पर टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फुल लेंथ तो होते ही होते हैं, टॉपिक वाइज भी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही हाईकोर्ट ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए न्यायाधीश टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने 15 फुल लेंथ के टेस्ट निकाल रखे हैं, ठीक है। हाईकोर्ट का एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। चलो आगे चलो, अगला सवाल, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द नहीं है। तो नहीं है, जब भी आप एग्जाम दो तो ये गोला जरूर लगा लेना, नहीं है पूछा है तो। हमें नहीं है पूछा है, यानी अद्यतन, अद्यतन मतलब होता है अपडेट, और इसका विलोम अनअद्यतन, बिल्कुल ये राइट है, हमें तो नहीं है पूछा है। हे बोलता है ना, हे दृष्टि से, हे का मतलब होता है तुच्छ या त्यागने योग्य, और इसका उल्टा होता है उपादेय। उपादेय का क्या मतलब होता है? उपादेय का मतलब होता है ग्राह्य, यानी ग्रहण करने होंगे, तो ये भी सही है, हमें तो पूछा है जो सही नहीं है। विकृष्ट अनाकृष्ट, देखो विकृष्ट और अनाकृष्ट एक ही मतलब है, इसका उल्टा होना चाहिए आकृष्ट, इनका उल्टा क्या होना चाहिए? आकृष्ट। आकृष्ट का उल्टा अनाकृष्ट और आकृष्ट का उल्टा विकृष्ट, दोनों ही सही होते हैं, ठीक है। विकृष्ट का विलोम आकृष्ट भी हो सकता है और आकृष्ट का विलोम अनाकृष्ट भी हो सकता है, तो ये दोनों तो समानार्थी है ना कि विलोम, इसलिए हमें नहीं ये पूछा, तो यही ऑप्शन सी राइट हो गया। सहयोगी का उल्टा या विलोम प्रतियोगी होता है। अगला सवाल है, कौन सा विलोम युग्म नहीं है? नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब नेचुरल यानी प्राकृतिक, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? कृत्रिम, जबकि यहां तो इसका अर्थ ही लिख दिया, नैसर्गिक का अर्थ ही लिख दिया प्राकृतिक, तो यही ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर तो यही निकल गया। फिर भी आगे देखना हमें। आविर्भाव और तिरोभाव, देखो आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना या प्रकट होना, और तिरोभाव का मतलब गायब हो जाना। आविर्भाव का उल्टा तिरोभाव, ये भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कदाचार, तो कदाचार का क्या होगा? सदाचार। कदाचार मतलब बुरा आचरण और सदाचार मतलब अच्छा आचरण। सात्विक और तामसिक, सात्विक भोजन का उल्टा क्या होता है? तामसिक, तो ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं था? पहला।
फिर हमें सूचियां मिलान करनी है, क्योंकि आजकल जो है सवाल ऐसे इजीली नहीं आता कि जंगम है उसका क्या विलोम होगा, ये नहीं आता। पहले सिर्फ साधारण सवाल आता था कि जंगम का विलोम क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाता था, 4 के अंदर एक में स्थावर होता था, हम लगा देते थे सही। अब एक ही सवाल में 4 सवाल हो गए। तो जंगम का क्या होगा जी, जंगम का स्थावर, बार बार में जंगम वाला रिपीट हो रहा है। मैं बता रहा हूं आपको कि ऑप्शन ही रिपीट होते हैं। गौरव, गौरव मतलब होता है महान, बड़ा, उल्टा क्या होगा, लाघव यानी छोटा। चिरंतन, चिरंतन मतलब जो बोलता है ना चिरस्थायी, हमेशा बना रहने वाला, तो इसका विलोम क्या होगा, नश्वर, जो नष्ट होने योग्य हो। ये तो हमेशा रहने वाला है, ये नष्ट होने योग्य हो। गरल, गरल का हो जाएगा सुधा, गरल मतलब होता है जहर और सुधा मतलब होता है अमृत। ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब देख लो भाई, एक में 4 कौन से में, एक में 4 इसमें भी है, इसमें भी है। अब लेकिन दूसरा देखेंगे, बी में 1, बी में 1 इसमें भी है, इसमें भी है। सी में 2, सी में 2 इसमें है, 3 इसमें है, तो अपना तो ऑप्शन ए ही ठीक होगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म है। ठीक है, श्वेत सही ढूंढना है। अब देखो हमें सही ढूंढना है, गलत नहीं ढूंढना है। तो श्वेत का शुक्ल, अरे श्वेत का मतलब भी सफेद होता है और शुक्ल का मतलब भी सफेद होता है, तो ये तो विलोम नहीं है, ये तो आपस में क्या है, समानार्थी है। सामान्य और गौण, सामान्य और गौण एक ही चीज है। इसका विलोम क्या होना चाहिए था, इसका विलोम होना चाहिए था मुख्य। इसका विलोम क्या होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था श्वेत का श्याम। ठीक है, ये आसक्त है ना कि आसक्त है, ये आसक्त कर लेना भाई, क्या है आसक्त, तो आसक्त का अनासक्त, बिल्कुल राइट है, यही सही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या कह रहे हैं, ये असक्त है ना कि आसक्त है, तो ये भी गलत हो जाएगा। होगा क्या इसका, संकीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण, यहां पर असक्त है ना कि आसक्त है, इसलिए ये नहीं होगा। मैंने भी गलती कर दी पढ़ने में। ठीक है, तो संकीर्ण का विस्तीर्ण, संकीर्ण मतलब संकुचित यानी सिकुड़ा हुआ, और विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ, तो ये सही है। बाकी तीनों ही गलत है, ये असक्त है ना कि आसक्त है। अगला देखो, निम्नलिखित विलोम शब्दों का संयुग्म नहीं है। गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। यहां गुरु वो वाला गुरु नहीं है, गुरु वही गौरव लाघव वाला गुरु ही है। श्लाघा, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। श्लाघा का मतलब भी होता है निंदा। श्लाघा का मतलब क्या होता है, निंदा या बुराई करना। अगर मैं श्लाघा का उल्टा स्तुति लिखूं तो भी सही माना जाएगा, ध्यान रखना। निंदा का विलोम शब्द क्या होता है, स्तुति। निंदा और श्लाघा एक ही चीज है, तो इसका भी स्तुति हो सकता है। श्लाघा का लेकिन लिखते क्या है, प्रशंसा, तो प्रशंसा भी हो सकता है। ठीक है, निंदा का भी प्रशंसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो चीजें लिखी जाती है वो एक ही लिखी जाती है, जैसे श्लाघा का प्रशंसा, निंदा का स्तुति। प्रत्यक्ष का उल्टा होगा परोक्ष, एक प्रत्यक्ष रूप से होता है, एक परोक्ष रूप से होता है। ठीक है, मुख्य का गौण, हमें क्या पूछा है, हमें क्या पूछा है, गलत पूछा है। देखो, प्रत्यक्ष का परोक्ष सही है, अच्छा सॉरी, श्लाघा का मतलब निंदा नहीं होता, श्लाघा का मतलब ही प्रशंसा होता है। मैं भी कंफ्यूजन में आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन कंफ्यूजन मेरी ठीक हो गई। देखो ऐसे सारे ऑप्शन पढ़ते हैं ना, तभी कंफ्यूजन दूर होती है। श्लाघा है, इसका मतलब प्रशंसा होता है, मैंने उल्टा बोल दिया, इसके लिए सॉरी। श्लाघा का मतलब ही प्रशंसा होता है, तो श्लाघा का उल्टा निंदा होता है। ठीक है, श्लाघा मतलब भी होता है किसी की प्रशंसा करना, तो इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। तो ये गलत है, ये यहां पर गलत दे रखा, बाकी सब सही है। अगला देखो, सवाल नंबर 12, ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, तो इसका हो जाएगा त्याज्य। त्याग, त्याज्य का मतलब होता है त्यागने योग्य। ज्योति मतलब जो प्रकाश है, तो इसका उल्टा हो जाएगा अंधेरा। अंधेरा नहीं है तो तम, तम माने क्या होता है, तम तिमिर, ये सब क्या होता है, अंधेरा। सत्य, सत्य का तो झूठ यानी मिथ्या। और आर्द्र का शुष्क, आर्द्र यानी होता है जो नमी होती है, नम होता है, और शुष्क मतलब सूखा। ये तो आप कर ही सकते हो, इजी था।
ए में थर्ड, बी में क्या है, बी में फर्स्ट और सी में सेकंड और डी में फोर्थ। ए ऑप्शन ही राइट है। अगला देखो, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का असंगत यानी गलत युग्म ढूंढना है। खल मन होता है बुरा और इसका उल्टा हो जाएगा सज्जन। स्थावर और जंगम फिर से है, बता रहा हूं ना कितना इंपॉर्टेंट है ये, आपको आपके एग्जाम में भी मिल जाएगा। स्थावर का जंगम ठीक है, जंगम का मतलब होता है चलता फिरता, स्थावर का मतलब होता है स्थिर। तिमिर मतलब होता है अंधेरा, ठीक है, तिमिर मतलब होता है अंधेरा, तो इसका विलोम तो अंधकार नहीं होगा ना, इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम तो होना चाहिए प्रकाश या फिर होना चाहिए आलोक। क्या होना चाहिए, या में होना चाहिए आलोक, बट यहां पर तो इसका अर्थ ही दे दिया, तो यही ऑप्शन असंगत है, विधि का निषेध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द सही नहीं है, नहीं है देखना भाई। अज्ञ, अज्ञ मतलब होता है अज्ञानी, मूर्ख, और इसका उल्टा प्रज्ञेय हो सकता है या फिर इसका उल्टा विज्ञ भी हो सकता है, ध्यान रखना। अज्ञ के साथ में विज्ञ है तो भी सही मानना है। विज्ञ का मतलब भी विद्वान होता है और प्रज्ञ का मतलब भी विद्वान होता है, और अज्ञ का मतलब क्या होता है, मूर्ख। आविर्भाव का तिरोभाव इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जो ये ऑप्शन जो है ये क्यों हो रहे रिपीट, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्या होता है रिपीट होते हैं। उद्यमी का निरुद्धम बिल्कुल सही है, और वृष्टि का अतिवृष्टि गलत है। वर्षा ही तो हो रही है, अब वर्षा कम हो या ज्यादा, लेकिन उल्टा थोड़ी है, वृष्टि का जस्ट उल्टा तो होगा, अनावृष्टि की बिल्कुल ही नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अगला देखो, कोप, कोप मतलब किसी पे क्रोध करना, किसी को श्राप देना, उल्टा क्या हो जाएगा, कृपा करना। गुप्त का उल्टा हो जाएगा प्रकट। नश्वर का मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, जो हमेशा जिंदा ना रहे, हम लोग नश्वर है। और एक होता है चिरंतन, मतलब हमेशा के लिए स्थायी, ठीक है, तो इसका नश्वर का उल्टा क्या हो जाएगा, चिरंतन, यहां पर ऑप्शन। और तम का आलोक, तम मतलब अंधेरा, आलोक मतलब प्रकाश। तो ए में दो किस में, एक में ही, दो में, ठीक है, तीनों में ही है। बी में अपना एक इसी ऑप्शन में, तो यही हो जाएगा। सी में 4 और डी में 3, ऑप्शन नंबर ए राइट है। निम्न में से गलत शब्द युग्म बताने, फिर हमें गलत बताना, तो गलत को गोला कर लो जी। तृष्णा वितृष्णा, वादी प्रतिवादी, संयोग वियोग, संकल्प अकल्प नहीं, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, तो इसका तो विकल्प होना चाहिए, लेकिन यहां तो अकल्प दे दिया। क्या होना चाहिए जी, विकल्प। बाकी सब सही है। वादी मतलब होता है जैसे मान के चलो कि किसी ने किसी पे केस कर दिया, तो केस करने वाला वादी होता है, और डिफेंड करने वाला जो केस को अपने बचाव पक्ष वाला है उसको प्रतिवादी बोल देते हैं। तो यही ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अच्छा भाई, एक बार आप लोगों को बैच की जानकारी दे दूं। मैंने अभी पहले आपको टेस्ट सीरीज की जानकारी दी। टेस्ट सीरीज 22 मार्च से शुरू होने वाली। पहली बात, अगर आपको एनरोल करना है तो वो तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पर एलडीसी 2026 का पेपर 2 जो हिंदी और इंग्लिश का है, स्पेशली हिंदी मैंने पढ़ाई है उसमें, तो उसका एक बैच चलाया जा रहा है। और इसका बैच इसलिए चला रहे हैं क्योंकि देखो एलडीसी में सेलेक्ट होने के लिए जो सेकंड पेपर है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड पेपर ही इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है। और सेकंड पेपर में पूरे 100 में से 100 भी अगर कोई लाने की क्षमता रखता है तो जरूर लाया जा सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 90+ तो इजीली लाए जा सकते हैं। तो ये बैच आपके लिए काम का होगा। ऐसे ही राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एक पूरा बैच है जो कि 499 में है। दुर्गा बैच है केवल इंग्लिश वालों के लिए, अगर किसी को सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है भाई और कुछ नहीं पढ़ना तो दुर्गा बैच ले सकता है। और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी है, वो मात्र और मात्र 299 के अंदर आपको पूरा बैच मिल रहा है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस है, नोट्स है, ठीक है। तो ये बैच आप ले सकते हैं अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज भी है, एलडीसी के बैच भी है, और हमारे पास में टेस्ट सीरीज भी है। अच्छा जी, सवाल नंबर 17 है, किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है। देखो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर आपको ये नहीं है और है वाले सवाल अगर आप एग्जाम में सही से अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, तो आपका जो स्कोर है ना 8 से 10 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सिली मिस्टेक्स आपके कम हो जाएगी, और यही सीक्रेट होता है टॉपर्स का। वो सिली मिस्टेक नहीं करते, वो यहाँ नहीं है तो नहीं है को गोला लगा लेते ताकि एकदम
सही करके आए। हम क्या है इतने खुश हो जाते हैं सरल सा सवाल देख के कि हम देख लेते हैं किस क्रमांक में विलोम शब्द है। अच्छा है ही दिखता है, हमें नहीं दिखता ही नहीं है। अच्छा स्वजन दुर्जन एक देखा सर्जन संगार, अरे यही सही है, लो लगा दिया, पूरा सवाल ही नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, तो अब देखो मैं पढ़ाता हूं। स्वजन यानी अपने जन, तो इसका उल्टा होगा परजन, ना कि दुर्जन। ध्यान रखना मैंने परिजन नहीं लिखा है, परिजन का मतलब तो अपने ही लोग हो गया, परिवार के लोग ही हो गया। तो स्वजन का उल्टा होगा यानी विलोम होगा परजन, तो ये गलत है, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। स्वजन का दुर्जन नहीं होता है, सज्जन का दुर्जन होता है। ठीक है, और सृजन यानी बनाना और संगार मतलब नष्ट करना, संक्षेप का विस्तार और चित्कार का सित्कार। अब बोलोगे चित्कार यानी जो चिल्लाने के साथ में आवाजें करना, और सित्कार मतलब बड़ी शांति से फुसफुसाहट के साथ में बात करना। ओके, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अगला सवाल देखो, मैच कराने वाला है। तो सौम्य, सौम्य का हो जाएगा उग्र, कोई होता है सौम्य स्वभाव का तो उल्टा। समष्टि का वेष्टि, ये बहुत बारी एग्जाम्पल पूछा गया है, स्टार लगा लेना, याद कर लेना। श्यामा, श्यामा का सफेद, यानी श्यामा का गोरी, श्यामा यानी काली और गौरी मतलब गोरी। विराट का शुद्र, विराट का शुद्र मतलब छोटा। मैच करा लो भाई, एक के अंदर 3, बी के अंदर क्या हो गया, एक में 3, बी में 1, एक में 3, एक में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस शब्द के सामने उसके अर्थ का सही विपरीतार्थक शब्द नहीं है। आदत पटक लेना ये गोला लगाने की। रीत, रीत का मतलब होता है जो हमेशा से चली हुई आ रही हो। इसका एक विलोम होता है ऐलिक और एक विलोम और होता है आप अन लगा देते हो इसके आगे, रीत के आगे, तो वो अनृत बन जाता है। तो ये भी राइट है, दोनों ही सही माने जाएंगे। अमर, कोई अमर है, अमर का उल्टा मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु का विलोम तो होता है जन्म, लेकिन यहां अमर है तो अमर का विलोम क्या होगा, अमर का विलोम होता है मर्त्य, यानी जो मरणाशील है। और एक निषिद्ध, निषिद्ध का विहित, निषेध का तो हो गया विधि, ठीक है, और निषिद्ध होकर अगर यहां पर हम कर देते हैं तो हो जाता है विहित, यानी विधि द्वारा किया हुआ। और जरट मतलब होता बूढ़ा और शिशुक मतलब बच्चा, तो ये भी सही है। ये केवल एक ये गलत था, जिसका होना क्या चाहिए था अमर का मर्त्य, ना कि यहां मृत्यु लिख दिया, इतना सा फर्क है। सवाल नंबर 20 है कि कौन सा युग्म नहीं है। प्राचीन का अर्वाचीन, देखो प्राचीन का अर्वाचीन एकदम राइट है। अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन, अर्वाचीन का मतलब क्या होता है नवीन, लेकिन कई लोग क्या कर देते हैं नवीन का ही अर्वाचीन बता देते हैं, लेकिन वो सेम ही अर्थ हो जाता है। विलोम के अंदर अगर कोई सवाल आएगा तो वो यही आएगा कि आपको उसका विलोम नहीं देकर उसका समानार्थी दे दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपने विलोम पढ़े नहीं होते, या आपको शब्द का सही अर्थ आता नहीं है। सही अर्थ नहीं आता है तो आप उसका उल्टा अर्थ कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, तो स्थावर का जंगम कितनी बार आया होगा, तो यही होता है रिपीट होना, और इसीलिए हिंदी के अंदर ऐसी प्रैक्टिस करना जरूरी है। सम्मुख का कितनी बार आया होगा, सम्मुख का लेकिन आमुख नहीं होता है, सम्मुख का होता है विमुख न। अब सम्मुख का पहले सवाल, आपने पहला सवाल किया था उसमें सम्मुख का उन्मुख लिखा हुआ था, लेकिन उसमें सम्मुख का होना चाहिए विमुख, यहाँ आमुख लिख दिया, ये भी गलत है। हास का रुदन सही है, तो गलत पूछा था तो ऑप्शन सी। मैच कराना है जी। उद्गम, उद्गम का मतलब होता है किसी चीज का उदय होना, और विलय, विलय का मतलब होता है उसका समाप्त हो जाना। जैसे नदी कहीं से स्टार्ट होती है और विलय हो जाती है समुद्र में, तो समुद्र में समाप्त हो जाती है ना, वैसे ही प्रशांत जो मतलब बहुत ही ज्यादा शांत हो, और प्रशांत का उल्टा होगा उद्भ्रांत। उद्भ्रांत का मतलब होता है कि जो गुस्सैल हो, उग्र हो एक तरीके से। प्रासाद मतलब ये प्रसाद नहीं है, प्रसाद देने वाला नहीं है, ये प्रासाद है, यानी प्रासाद का मतलब होता है महल, और इसका उल्टा हो जाएगा पर्णकुटी यानी झोंपड़ी। आलोक का मतलब प्रकाश और इसका उल्टा तिमिर। देखो ये कितनी बार आया होगा आलोक, तो आप मेरी बातों से अंदाजा लगा रहे हो, आइडिया लगा रहे हो कि कितनी बार रिपीट होता है, इसलिए क्लास इंपॉर्टेंट है। 1 में 3, 2 में 2, 1 में 3, 2 में 2, और नहीं यार क्या है 1 में
3 है, 1 में अपना 3 है, और 2 में 2 है, और 3 में 4 है, 3 में 4 है, और डी में 1 है। ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखो, कौन सा विलोम युग्म नहीं है जी? देखो जी, विज्ञ का अज्ञ, मैंने बताया था आपको कि अज्ञ का प्रज्ञ भी हो सकता है और विज्ञ भी हो सकता है, तो ये तो राइट है, ये तो राइट है जी। आदि का अंत हो सकता है, आदि मतलब स्टार्टिंग होती है और अंत मतलब अंत होता ही है। पठित, पठित का लिखित गलत है। देखते हैं, हम सोचते हैं पठित का लिखित क्यों नहीं हो सकता, नहीं होता है। पठित का जो सही विलोम होता है वो होता है अपठित, बिना पढ़ा हुआ। लिखित तो चीज ही दूसरी होगी। लिखित का अगर मैं खुद का विलोम देखूं तो वो होगा मौखिक, या मैं अगर कहूं तो अलिखित। तो ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था शुरुआत में कि वैसे विलोम शब्द जो है वो इजी सा टॉपिक है, लेकिन इजी दिखता है, करने में कई बार हार्ड हो जाता है, क्योंकि सिल्ली मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हर्ष का विषाद, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख। ऑप्शन यहां पर ये सी अपना सही है। अगला देखो, कौन सा विलोम शब्द युग्म है, हमें राइट ढूंढना है। हिंसा का प्रतिहिंसा नहीं होता है। आपने किसी के साथ में हिंसा की तो उसका उल्टा होना चाहिए अहिंसा। प्रतिहिंसा तो मतलब आपने वापस गुस्सा मार दिया उसके, तो वो तो प्रतिहिंसा होती है, तो ये तो गलत है। हमें तो सही ढूंढना है, इसका होना चाहिए अहिंसा। हास का परिहास, मान का सम्मान, और वादी का प्रतिवादी। वादी का प्रतिवादी सही है, हास का परिहास नहीं होता है, जबकि हास का होना क्या चाहिए, रुदन। परिहास तो मतलब उस पर ही दोबारा हंसी हंसी उड़ाना। मान सम्मान तो एक ही चीज है, मान का या सम्मान का उल्टा होना चाहिए अपमान। ये दोनों तो एक ही चीज है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, वादी का प्रतिवादी होता है। किस में नहीं है विलोम शब्द सही? बंधन का मुक्ति होता है, गौरव का लघु होता है, आदि का प्रारंभ होता है। नहीं नहीं, आदि और प्रारंभ एक ही चीज है। आदि का मतलब ही स्टार्टिंग होता है, आदि का तो अंत होना चाहिए, आदि का अंत। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है, तिमिर का प्रकाश सही है। कौन सा सही प्रयोग हुआ है, सही ढूंढना है, तो सही ढूंढो जी। कटु का कठोर, कटु और कठोर तो एक ही है। निंदा का कोप, निंदा और कोप भी एक ही है। निंदा मतलब बुराई करना, कोप मतलब क्रोध करना, आपस में विलोम तो नहीं है। कृतज्ञ मतलब किसी ने किसी के लिए कोई काम किया तो उसका कृतज्ञ होना, ठीक है, उसका उस किए हुए को मानना। लेकिन आजकल कृतज्ञ होता कौन है, तो इसका उल्टा होता कृतज्ञ, किसी उपकार किए हुए उपकार को न मानने वाला। तो ये ऑप्शन सी सही है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो विलोम है ना इंपॉर्टेंट है। स्थूल का दीर्घ, ये गलत है, स्थूल का होना चाहिए सूक्ष्म विलोम शब्द। दीर्घ और स्थूल लगभग एक ही है, स्थूल का मतलब होता है बड़ा। किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है? अशुद्ध विलोमता ढूंढनी है। हार का जीत है, अग्र का पश्चिम, ये तो राइट है जी। सुकर का दुष्कर है, ये भी राइट है। शाह का सफेद है, शाह का सफेद है, ये भी राइट है। शाह मतलब जो काली शाही होती है, और इसका सफेद, बिल्कुल राइट है ये भी। सापेक्ष का निरपेक्ष है, भ्रांत का निभ्रांत है, ये भी राइट है। हमें तो अशुद्ध ढूंढना है। विज्ञ का सुविज्ञ, रीत का अनृत। देखो रीत का अनृत तो ठीक है, लेकिन विज्ञ का सुविज्ञ नहीं होगा। विज्ञ का होगा अज्ञ। विज्ञ का मतलब भी विद्वान होता है और सुविज्ञ का मतलब भी विद्वान ही होता है, तो ये तो दोनों आपस में क्या हो गया, विलोम शब्द है ही नहीं है, तो दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा विलोम शब्द असंगत है, हमें छांटना है, गलत छांटना है। इति का अत होता है, ठीक है, अत इति, अत मतलब स्टार्टिंग और इति मतलब अंत। उपकार का अपकार सही है। अनुराग का क्या, अनुराग का राग, और अर्वाचीन का प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन भी राइट है, ये भी राइट है। अर्वाचीन मतलब नवीन होता है, ये प्राचीन। अनुराग का राग नहीं होगा, अनुराग और राग तो एक ही हो गया। अनुराग का क्या होगा, विराग, अनुराग का विराग होगा। अगला देखो जी, किस विकल्प का विलोम शब्द असंगत है जी? गलत ढूंढना है। अनुराग का विराग राइट है, अभी बताया था। उचित का अनुचित राइट है। श्वेत का श्याम है। अमल का विमल नहीं, अमल का विमल नहीं होगा। अमल
का विमल नहीं होगा, इसका क्या होगा, अमल का होगा मलिन। क्या होगा, अमल का मतलब भी क्या हो गया, साफ सुथरा, और विमल का मतलब भी साफ सुथरा, तो इसका तो होना चाहिए मलिन। तो ऑप्शन डी गलत है। अगला देखो, असंगत चुनना है, भौतिक का आध्यात्मिक है, अवर का परवर है। ठीक है, अवर मतलब होता है किसी पद में, जैसे नीचे का जो कनिष्ठ पद होता है, और परवर मतलब होता है जो हाईएस्ट पद होता है। ठीक है, परवर मतलब जो हाईएस्ट है। अग्रज का अनुज, सदाशय का दुराशय, तेजस्वी का निस्तेज, समास का व्यास। व्यास, ये व्यासा नहीं है, ये व्यास है। समास का व्यास होना चाहिए, समास का व्यास। ठीक है, अधम का मतलब महान, अधम का मतलब होता है नीच, और नीच का उल्टा महान ही सही है ये भी। आज्ञा का अनुज्ञा नहीं, आज्ञा और अनुज्ञा दोनों ही सेम है, तो इनका उल्टा होना चाहिए अवज्ञा। दोनों का उल्टा क्या होना चाहिए, अवज्ञा। लेकिन ये दोनों समानार्थी। कैसे, आज्ञा भी किसी को आज्ञा देना होता है, और अनुज्ञा किसी स्पेशल चीज की स्वीकृति या आज्ञा देना वही होती है। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, इसका उल्टा विलोम होना चाहिए, ये होना चाहिए था, तो ये जो है अशुद्ध विलोमता है। अगला देखो, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। ये लास्ट एंड फाइनल सवाल है आपका। उद्धत का उग्र, अग्र का पश्च, अतिथि का आतिथ्य, आह्लाद का विषाद। देखो ये तीनों तो सही है। कैसे, अग्र का पश्च आगे का पीछे सही है, अतिथि, अतिथि मतलब आने वाला, और आतिथि मतलब जो उसकी आवभगत करता है, जो मेजबान। ठीक है, मेहमान और मेजबान होता ना, वैसे ही ये मेहमान है और ये मेजबान है, अतिथि है, आतिथ्य है ये। आह्लाद का विषाद है, आह्लाद मतलब खुशी प्रसन्नता, और विषाद का मतलब दुख। उद्धत का उग्र न होकर उद्धत का क्या होना चाहिए, उद्धत का मतलब भी उग्रता होता है। उद्धत मतलब कोई उद्दंड बालक जो होता है ना, उसको बोलते हैं उद्धत। तो इसका होना चाहिए सौम्य। क्या होना चाहिए, सौम्य। तो ये गलत है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है भाई, ये क्लास आपकी समाप्त हो जाती है। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस क्लास से आपके सवाल जरूर आएंगे एग्जाम में। भले ही जहाँ 4 सवाल आए हैं वहां 2 ही आए, लेकिन 2 तो इस क्लास से श्योर ही आएंगे। तो इस क्लास को आपने अभी तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हो स्मृति कोचिंग क्लासेस पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट लाते हैं। इस क्लास को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो अभी तक इस क्लास तक नहीं पहुंचे और जिनको इसकी ज़रूरत है। देखो, ज्ञान जो है उसको फैलाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।